नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। इस बुलेटिन में हम बात करने वाले हैं क्या आज की रात ईरान पर भारी है। आज की रात आखिर क्या होने वाला है, इसे हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको ये बता दें कि देखिए 6 फरवरी को दुनिया को ये उम्मीद थी कि अमेरिका ईरान के बीच सब कुछ शांत हो जाएगा, लेकिन मस्कट में दोनों देशों के बीच वार्ता फेल हो गई, जिससे दोनों के बीच टेंशन हाई लेवल पर अब बन गई है। अमेरिका और ईरान जंगी तैयारी में जुटे हुए हैं और इधर अमेरिका और ईरान पर हमला करने की तैयारी में है। और ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी विमान वाहक पोत अब्राहम लिंकन का दौरा भी किया। और यह साफ साफ संकेत है कि अमेरिका आज रात ईरान पर हमला करेगा। और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि ईरान के नजरिए से यूरेनियम संवर्धन पर प्रतिबंध के मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं हो सकती। यूरेनियम संवर्धन ईरान का अधिकार है और ये निश्चित तौर पर जारी रहेगा और जारी रहना चाहिए। अमेरिका बमबारी करके भी इस क्षेत्र में ईरान की क्षमताओं को खत्म नहीं कर पाएगा। अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाया जाएगा। फिलहाल मिडिल ईस्ट में जो हालात बने हैं वो आपको बता दें कि महातबाही का संकेत दे रहे हैं। और इसी मुद्दे पर हम डिफेंस एक्सपर्ट और ज्योतिषी से भी चर्चा करेंगे कि आखिर आने वाले दिनों में हो क्या सकता है। क्या वाकई में आज की जो रात है बहुत भारी ईरान के लिए है। तो खामनेई और किम के एटम बम की भी क्या तैयारी हो रही है, इसके भी संकेत मिल रहे हैं। क्या है वो खबर, हम आपको विस्तार से बता देते हैं। देखिए, ईरान और एटम बनाने को तैयार है, ये जानकारी मिल रही है। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि ईरान का 90% जो बम है वो तैयार हो चुका है। ये रिपोर्ट के अनुसार एक रिपोर्ट सामने आई है, इसके मुताबिक जो ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई है। और ईरान चाहे तो कुछ ही हफ्तों में बम जो है तैयार भी कर लेगा, ये भी जानकारी मिल रही है। इसके अलावा ईरान के एटमी कार्यक्रम से तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे लेकर लगातार अमेरिका कह भी रहा है कि अगर किसी भी तरीके से शोर कदम उठाया जाता है तो इसके बाद स्थिति खराब हो सकती है। ट्रंप की एटमी कार्यक्रम पर रोक की कोशिश लगातार है, जिससे जो जानकारी मैंने आपको पहले भी दी। और देखिए, नॉर्थ कोरिया भी एटमी हथियार जो है उसे तैयार कर रहा है। और ऐसे में माना जा रहा है कि क्या आगे हो सकता है, किम जोंग ने एटम बम बनाने की भी शपथ ली है, ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है। यानी कि अब समझिए कि किस तरीके से स्थिति इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है। अमेरिका से जंग लड़ने को इस वक्त किम जोंग है वो तैयार हैं। यानी कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो साथ जो है किम जोंग का भी ईरान को मिलता हुआ नजर आएगा। ईरान एटम बम बनाने के लिए तैयार है, जो मैंने जानकारी आपको पहले दी। और ईरान का 90% जो बम है वो पूरी तरीके से तैयार है, ये रिपोर्ट के अनुसार खबर सामने आ रही है। कुल मिलाकर देखिए, अगर स्थिति खराब हुई तो हालात जो है वो आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट में खराब हो सकते हैं। तो खामनेई किम के एटम बम तैयार है, ये जानकारी मिल रही है। लेकिन ईरान में महातबाही के संकेत क्यों मिल रहे हैं? देखिए, आपको बता दें कि एटमी प्रतिबंध पर ईरान जो है वो इनकार कर चुका है और इससे माना जा रहा है कि ईरान जो है पीछे नहीं हटेगा। ईरान को अमेरिका की सीधी तौर पर यहां पर चेतावनी भी दी गई है। हर हाल में रोकना होगा एटमी कार्यक्रम, ये भी कहा गया है। एटमी कार्यक्रम ना रोकने पर हमला जो है वो तय माना जा रहा है। इसके अलावा परमाणु बम बनाने की तैयारी में इस वक्त ईरान है और यही वजह है कि अमेरिका बार बार ईरान को हिदायत दे रहा है। ईरान बुरे आर्थिक संकट में इस वक्त है, इतिहास का सबसे गहरा आर्थिक संकट इस वक्त ईरान में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा मुद्रास्फीति और दर 42% जो है वहां पर पहुंच चुकी है। ईरान पर लगे और कड़े प्रतिबंध और इसी के साथ आपको बता दें कि शर्तों के साथ अमेरिका अब वहां पर बात जो है वो चाहता था, लेकिन देखिए बातचीत इससे पहले भी हुई लेकिन बातचीत को लेकर कोई निष्कर्ष नहीं निकला और ईरान को अमेरिका की सीधी तौर पर यहां पर चेतावनी भी जारी कर दी गई है। कुल मिलाकर देखिए, तनाव की जो स्थिति है वो लगातार अभी भी बनी हुई है। आखिर तनावपूर्ण जो स्थिति, जो हालात बने हुए कैसे कम होंगे, इसे लेकर बातचीत से भी कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आया। और ऐसे में माना यह जा रहा है कि अब अमेरिका जो है ईरान पर कभी भी किसी भी वक्त हमला कर सकता है। ईरान पर अब आखिर क्यों आक्रामक है ट्रंप, इसको भी हम आपको समझा देते हैं। ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम को लेकर लगातार कोशिश अमेरिका की तरफ से हो रही है कि बातचीत के जरिए इसका समाधान निकाला जाए, लेकिन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ईरान की न्यूक्लियर साइटों पर नजर है अमेरिका की और खामनेई को सत्ता से बेदखल करना भी इस वक्त ट्रंप चाहते हैं। इसके अलावा इजराइल के समर्थन में भी ईरान पर पैनी नजर है और ईरान पर प्रतिबंध लगाए और करेंसी इस वक्त जीरो हो गई है।
रजा पहलवी का अमेरिका ने समर्थन किया है। इसी के साथ ही ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो निशाना इस वक्त अमेरिका का है। ट्रंप का निशाना सीधे तौर पर ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम पर है और इसी को लेकर ही बार बार देखिए ये कोशिश हो रही है अमेरिका की तरफ से कि देखिए बातचीत के जरिए न्यूक्लियर पावर को लेकर कोई बीच का रास्ता निकले, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है क्योंकि 2 दिन पहले देखिए ओमान में बातचीत हुई थी, लेकिन उस बातचीत में भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला और ऐसे में माना यह जा रहा है कि तनावपूर्ण हालात अभी भी दोनों देशों के बीच में बने हुए हैं। तो सवाल ये कि क्या जैसे पहले अमेरिका ने कहा था कि बातचीत अगर नहीं होती है, बातचीत से कोई समाधान नहीं निकलता है तो अमेरिका ईरान पर हमला करेगा, किसी भी वक्त हमला हो सकता है। तो क्या हमला करने की तैयारी अब अमेरिका की ओर से ईरान पर हो रही है? आखिर अगला कदम डोनाल्ड ट्रंप का क्या होगा? एटमी कार्यक्रम नहीं रुकेगा तो हमला होगा, ये सीधे तौर पर अमेरिका की तरफ से कहा गया है। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, ग्रुप कैप्टन वीएन झा रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर और आचार्य सेवी सिंह ज्योतिषी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का इस चर्चा में। सबसे पहले ग्रुप कैप्टन वीएन झा सर, मैं आपके पास आऊंगी। ये जो स्थिति बनी हुई है ईरान और अमेरिका के बीच में, इसे किस तरीके से आप आंक रहे हैं सर? बातचीत ओमान में हुई, कोई समाधान नहीं निकला, लेकिन आगे क्या हो सकता है? क्या अमेरिका हमले की रणनीति तैयार कर रहा है क्या? जी कुछ तो बादल दिखाई दे रहे हैं युद्ध के। लेकिन ये युद्ध जो है किसी भी तरह से जायज़ नहीं होगा डोनाल्ड ट्रंप के लिए। हम्म। देखिए डोनाल्ड ट्रंप जब आए थे सत्ता में दूसरी बार, तो वो अपने आप को पीस का मसीहा, शांति का मसीहा वो साबित करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वो इस तरह से युद्ध करेंगे, वेनेजुएला में तो उन्होंने कर लिया, तख्तापलट कर दी उन्होंने, वहाँ के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया, बड़ी आसानी से हो गया। जी। लेकिन वो चीज़ यहाँ ईरान में नहीं होने वाला है। हम्म। ईरान में अगर उन्होंने ये अगर युद्ध शुरू किया, तो ये काफ़ी लंबा चलने वाला है और यहाँ पे उनको कुछ क्षति भी शायद उठानी पड़ेगी, जो कि हमें लगता है। देखिए, ईरान और ठीक है सर, मैं आपके ईरान पास तो रोक